हम सरकार पूरे दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, परंतु मेरी इतनी सी शर्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, ये सभी बातों को कम न समझकर सुनना है और इन्हें अपने जीवन में सिर्फ एक बार उपयोग करना है। और बेटा देखना, कल से तुम्हारे जीवन काल में वो घटना होगी कि सब लोग देखकर दंग रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता रानी जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी महाराज का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, कल से आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। हमने आप सभी की कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण किया है और जो हमने देखा है, देखकर खुशी से हमारी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ दोस्तों, खुद बागेश्वर बाबा भी आपके पर्चे में जो चीज लिखे हैं, लिखते लिखते खुद के आंसू आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो चीज बरसों से आपके जीवन में नहीं आई थी, वो चीज अब आप सभी के जीवन काल में कल से आने वाली है और ये चीज बाबा ने अपने पर्चे में लिख दिया है और ये पर्चा आज खोलकर आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर क्या क्या तुम्हारे जीवन काल में होने वाला है। धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा प्यार सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है और कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई भी तुम्हारे पर्चे में बाबा ने लिखा है जिनके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों, ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप पूरी तरह से रोड पर आ जाएंगे यदि आप इन सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आखिर वो सच्चाई क्या है, वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब खुशियों का दिन आने वाला है। अब आप सभी के जीवन काल में मिठाई बांटने का मौका आपको भगवान देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब आप घर घर जाकर मिठाई बांटने की तैयारी करो, मिठाई का ऑर्डर दे दो, क्योंकि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है वो कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। ये आप सभी के जीवन काल की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। जी हाँ दोस्तों, कल से आपके जीवन में लॉटरी लगने वाली है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये चीज सिर्फ उन्हीं की किस्मत में लिखी है जिनको भगवान चाहते हैं। और यदि तुम आज के इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो समझ लेना तुम भगवान के चुने हुए वह इंसान हो जो कल से लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बनने वाले हैं। और वह कैसे होगा, ये चीज कैसे संभव है? दोस्तों, सच्चाई सुनकर अगर आपकी भी आंखों में खुशी के आंसू ना आ जाएं तो कहना मैं अपना नाम बदल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका ऐसा समय हमने 30 साल पहले आपकी राशि वाले लोगों के साथ देखा था। 30 साल पहले भी ऐसे ही ग्रह गोचर बने थे, ऐसे ही सहयोग बने थे जो 36 लोगों को करोड़ों का मालिक बना दिए थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में हमारे दादा गुरु सन्यासी बाबा के दिए हुए पर्चे के अनुसार कार्य किया, उपाय किया। और दोस्तों, मैं भी आज के इस वीडियो में आपको वो कार्य और उपाय देने वाला हूं जो कल से आप सभी की जिंदगी का रुख मोड़ देगा, जो आपके जीवन में खुशियों का अंबार लगा देगा। जिस चीज के लिए तुम बरसों से तड़प रहे थे वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बस हम इतना आपसे विषय दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन काल में लगातार समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं। कितना भी तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन अभी तक एक भी खुशी का पल तुम्हारे जीवन काल में नहीं आया है, और एक दो आया भी है तो वह तुरंत ही चला भी गया है, जिससे तुम अपने जीवन काल में बहुत परेशान हो, बहुत निराश हो। उम्मीद मानो तुम्हारे जीवन से टूट सी गई है, क्योंकि तुम्हें अपनों ने भी धोखा दिया है, तुम्हें उन लोगों ने भी धोखा दिया है जिनके लिए तुमने रात दिन नहीं देखा था, जिन लोगों के साथ तुमने कसमें खाई थी, जिन लोगों के साथ तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उन्हीं लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। दोस्तों, तुम्हारे जीवन काल में इतना संकट है, इतनी परेशानी है कि यदि कोई व्यक्ति जान ले तो वह जीते जी मर जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप साहसी इंसान हो, आप हौसले से भरे इंसान हो और आप अपने जीवन काल में इतनी परेशानियों को झेल रहे हो जो दूसरा कोई व्यक्ति सह भी नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, आप अभी भी मुश्किलों के साथ डटकर खड़े हैं और जीवन में मेहनत करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि दोस्तों, अब आपके बरसों की मेहनत का जो फल था वो आपको प्राप्त होने वाला है और कल से ही आपका नाम घर घर में गूंजने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आपको अपने जीवन से कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों मेहनत तो आपने पहले भी किया है, लेकिन सफलता आपको उस तरह नहीं मिली जिस तरह मिलनी चाहिए थी। और अब आपको अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बाबा के पर्चे में साफ साफ लिखा है कि आप पिछले समय में कौन कौन सी गलती किए हैं और अब आपको कौन कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करना है। बाबा के पर्चे में यह चीज़ साफ साफ लिखा है, जिन्हें सुनकर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो ना बेटा। यदि आज इसे अनसुना कर दोगे तो यही चीज कल आपको रुला कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, बाबा ने अपने पर्चे में साफ साफ लिखा है कि तुम जिनके साथ हर रोज उठते बैठते हो, जिन्हें तुम अपना समझते हो, वो तुम्हारा अपना नहीं है। ये चीज सुनकर तुम्हें बड़ा झटका लगा होगा। हमें आपके दिल को दुखाना नहीं था, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने लाना भी बहुत जरूरी है। जो लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं उन्हें तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारे सामने चिकनी चोपड़ी बातें करता है, भाईचारे की बातें करता है, दोस्ती यारी की बातें करता है, अपनेपन की बातें करता है, या फिर यूं कहें तो जो तुम्हें अपना दोस्त, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी समझ में आ रहा है, असल में वो कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं, ये आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। और इन्हीं के कारण तुम पिछले 2.5 सालों से मुसीबत का सामना करते आ रहे हो। यदि 2.5 साल पहले तुम्हें ये चीज कोई बता दिया होता तो अभी तुम लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक होते, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि तुम इस कलयुग पर राज करने के लिए पैदा हुए हो। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें मासूमियत में चोट पहुंची, तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा केवल और केवल इन्हीं 4 लोगों के कारण। जी हाँ दोस्तों, ये 4 लोग आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने 2.5 सालों में आपको कई बार तड़पाया है। लेकिन दोस्तों एक और व्यक्ति जुड़ चुका है जो पिछले 6 महीने से आपके संपर्क में आया है, आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, और तुम उसके ऊपर धीरे धीरे भरोसा भी कर रहे हो, लेकिन उसका भी मन काला है। वो भी तुम्हें बर्बाद करने के ही इरादे से बात कर रहा है, और तुम भोले इंसान सबको अपने जैसा समझ रहे हो। ये दुनिया एक काले बाजार की तरह है। यहां जो चीज तुम देख रहे हो वो हकीकत में नहीं है, और जो हकीकत में है वह चीज तुम देख नहीं पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तुम बस अपने आप को सुधार लो, ये गलती करने से बचो, तभी जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर पाओगे। बागेश्वर बाबा ने जब आपकी कुंडली का लेखा जोखा किया था, तब उन्होंने ये चीज भी देखा था कि पिछले 2.5 सालों में 6 बार आपको बहुत गहरी तरीके से चोट पहुंचाई गई है। 6 बार में आपको लाखों का नुकसान भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप सभी का जीवन कई गुना ज़्यादा बढ़ गया होता, लेकिन दोस्तों यही कर दुश्मन हैं जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं। याद कीजिए, 2 साल पहले आप सभी के जीवन काल में ऐसा एक घटना हुआ था जहां पर कई लोग आपके पीछे पड़ गए थे और वो आपको पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास में थे। उन्होंने सुपारी दी थी, यही 4 लोगों ने सुपारी देकर आपको खत्म करवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन दोस्तों उस समय आप बच गए। और दूसरी बात, 1.5 साल पहले फिर से बड़ा कांड इन लोगों ने किया है। ये लोग तभी कोई नया कांड करते हैं जब आप पहले वाला भूल जाते हो, यानी कि आपको भूलने देते हैं, आपके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और फिर दोबारा से आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल पहले भी आप सभी के जीवन काल में इन लोगों ने मसान घाट में जाकर एक कपाल को लाकर आपके द्वार पर रख दिया था और उससे आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक रेखा खींच दी थी और आप इस लग में आ गए थे। आपके परिवार के भी कई व्यक्ति उस लग में आ गए थे, जिसके कारण आप सभी के परिवार में ऐसा घटना हुआ कि आपको कई बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़े, हजारों का, लाखों का भी आपको नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के घर पैसा खर्च हुआ और जहां से आपको पैसा कमाने का मौका मिलता वो चीज भी आपके हाथ से चला गया। वह समय जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, वह समय जब आपका कार्य अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्हीं दुश्मनों के कारण आपका जीवन उस समय अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय भी आप पूरी तरह से थक हार गए थे। जब व्यक्ति डॉक्टर के चक्कर काटने लगता है तब इंसान पूरी तरह से हार जाता है, क्योंकि चाहे आपके जेब में रुपए हो या ना हो, लेकिन इलाज करवाना ही पड़ता है। और डॉक्टर बिना फीस के मरीज को देखना तक पसंद नहीं करता
और एक सामान्य इंसान के जीवन में इतना पैसा नहीं होता कि वो सही ढंग से इलाज कर पाए या फिर अपने काम धंधे को छोड़कर उसके पीछे लगे। उसी समय आप पूरी तरह से थक हार गए थे, लेकिन दोस्तों अब समय आपके पास फिर से आने वाला है। अब समय आपका बदलने वाला है और उस समय भी आप किसी न किसी तरह मुश्किल से बाहर आए थे। एक दो जब आपको किसी ने भी साथ नहीं दिया था, उस समय भी आप मुश्किल से किसी न किसी तरह बाहर आ ही गए थे। और दोस्तों अब इन्होंने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब इन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे यदि आप नहीं संभले तो दोस्तों ये आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देगा। क्योंकि ये लोग पिछले 6 महीने से तांत्रिक बाबा से मिल रहे हैं। ये अब कुल 5 लोग हो गए हैं और ये पूरी तरह से मिलजुल कर प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उनके रास्ते से साफ हो जाएं और वो आपकी जगह पर राज करें। दोस्तों ये लोग आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं और अब आपको पूरी तरह से संभालना होगा। और आज का ये वीडियो आपके जीवन में ऐसा वीडियो साबित होगा जैसे मरे हुए पेड़ में पानी डाल देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी देने वाले हैं जिससे आपके चेहरे पर खुशी ही खुशी आ जाएगी और कल से आप इस खुशी को महसूस भी कर सकती हो। लेकिन आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया है कि इन शत्रुओं ने आपको कैसे परेशान किया है। अब आपको इनसे बचना कैसे है ये समझना होगा। ये लोग जो तांत्रिक बाबाओं से मिल रहे हैं, आपके ऊपर कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा मसानी क्रिया कर रहे हैं। और यदि ये क्रिया में सफल हो गए तो आपका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आने वाले अगले 21 दिनों के भीतर आपका जीवन पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए दोस्तों आपको समझना होगा, क्योंकि समय और ग्रह गोचर दोनों ही आपके पक्ष में है। और ऐसा तब इसलिए हुआ है क्योंकि माता भद्रकाली का आशीर्वाद आप सभी के साथ आया है। दोस्तों इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। माता भद्रकाली, मसान काली अब आप सभी के दुश्मनों के ऊपर पूरी तरह से टूटने वाली हैं। लेकिन जब आप इन गलतियों को करने से बचेंगे, जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जिनके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को 1 लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को 1 लाइक कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आपका भला हो सके, आप दुश्मनों से सावधान रह सकें और सफलताओं का लाभ ले सकें। ग्रह गोचर के अनुसार आपको क्या गलती नहीं करनी है और कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, ये सारी जानकारी हम आप सभी को देते हैं। और इन सब के बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा दिल गदगद हो जाएगा, खुशी से प्रसन्न हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब माता भद्रकाली आप सभी के दुश्मनों को नहीं छोड़ने वाली हैं। माता भद्रकाली अब आप सभी के दुश्मनों का विनाश करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के दुश्मनों के जीवन काल में 3 बड़े विचित्र घटनाएं होने वाली हैं और ये घटनाएं बहुत ही दिल दहला देने वाली होंगी जो आपके दुश्मनों के जीवन काल में घटित होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको सावधान रहना है, आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। वो गलती क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती है दोस्तों जो आपको कभी भी नहीं करनी है, बिना सोचे समझे सभी से बात करना, अपने दुश्मनों को पहचानने में गलती करना। सबसे पहले आप अपने दुश्मनों को पहचान लीजिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उनके नाम का पहला अक्षर M, R, L, S और P से शुरू होता है। यही 5 लोग हैं दोस्तों जो आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके अपने ही करीबी हैं। और अब आपको इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना बंद करना है। जी हाँ दोस्तों, जो पहले आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते थे, अब भूलकर भी इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी कमजोरी का अच्छे तरीके से फायदा उठा चुके हैं। इन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आपकी कौन सी नस कमजोर है, आपकी क्या खूबी है, आपकी क्या ताकत है। ये सब कुछ जानकर ही ये आपको क्षति पहुंचाना चाहते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और अब आपको ये कार्य नहीं करना है। बाबा के पर्चे में ये चीज भी लिखा है कि कल से आपका जीवन बदलने वाला है। कल से आप लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बनने वाले हो। लेकिन ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी की कुंडली में धन प्राप्ति योग, कुबेर लक्ष्मी योग, सुख समृद्धि योग एक साथ बनने वाले हैं, जिनके कारण कल से आप सभी के जीवन काल में धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला जो भी चीज आप पिछले कई समय से पाने की चाहत रख रहे थे वो चीज आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको संभलना है, तभी ये सब आपको प्राप्त होगा। क्योंकि जो आपका शत्रु है, इन्होंने लगातार तांत्रिक क्रियाओं से आपके घर के चारों तरफ बंधन बना दिया है। अब आपको उनसे बाहर निकलना होगा। ये अब चाहता है कि आपके घर के अंदर अपनी तांत्रिक शक्तियों को प्रवेश कर दे। हालांकि ये ऐसा करने में अभी तक असमर्थ है, क्योंकि हर बार माता काली आप सभी के प्राणों की रक्षा करती आ रही हैं, और 2.5 सालों में भी माता काली ने ही आपको मुसीबत से बाहर निकाला है। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि दुश्मन आपको हमेशा मोहरा बना लेता है और आप उनके मोहरे में आसानी से फंस जाते हो। तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि दुश्मनों का चाल कामयाब ना हो जाए। यदि आने वाले समय में, खासकर कल से 24 से 48 घंटे के भीतर कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है खाने के लिए, पहनने के लिए, तो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहां तक कि दोस्तों यदि कोई आपको नोट देता है, पैसे देता है, सिक्के देता है, तो भी उसे आपको नहीं लेना है। कई बार होता क्या है, आपसे किसी ने उधार लिया होता है और उसने उस सिक्के को तांत्रिक शक्तियों से अभिमंत्रित कर दिया होता है, फिर वह उसे आपको उधारी चुकाने के बहाने से दे देता है। और जब आप उस सिक्के को अपने जेब में, अपने पर्स में रख लेते हैं और अपने घर लेकर आ जाते हैं, तो होता क्या है कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपका घर अशुद्ध होने लगता है। घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है, जिसके कारण दोस्तों धीरे धीरे सकारात्मक शक्ति गायब होने लगती है और इसी कारण से ईश्वर आपकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों कल से अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको ये गलती नहीं करनी है, ताकि माता भद्रकाली आपके जीवन की रक्षा कर पाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये माता भद्रकाली आपसे बस यही चाहती हैं कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। और ये कल से आप सभी के दुश्मनों के जीवन काल में 3 बड़े भयंकर घटनाएं करने वाली हैं। पहली घटना, आप सभी के दुश्मन के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है, जिससे वे पूरी तरह से खत्म भी हो सकते हैं। और इसमें भी आपकी ही इच्छा है, यदि आप मन से कह देंगे कि हे माँ काली, हमें इस शत्रु ने बहुत तड़पाया है और कई लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, तो फिर माता काली उन्हें सजा देंगी और आपके जीवन से पूरी तरह से हटा देंगे। ऐसी सजा देंगी कि वह जीवन भर अपने पांव पर खड़ा तक नहीं हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी घटना, इनके जीवन काल में लाखों का नुकसान होने वाला है और आपका दुश्मन अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाएगा, तड़प तड़प कर रोएगा। वो ये चीज सोच भी नहीं पाएगा कि आपकी अच्छी कर्मों की वजह से ही उसे ये सजा मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी घटना उसके जीवन काल में यह होगी जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, उसके जीवन से एक ऐसा व्यक्ति दूर जाने वाला है जो उसकी बेहद करीबी था, जिससे वो बहुत ज्यादा लगाव रखता था। क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मन के काले करतूत उस व्यक्ति को पता चल जाएंगे, जिसके कारण वो उससे दूर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भगवान वार करते हैं तब भले ही आवाज ना हो, लेकिन इंसान पूरी तरह से घायल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपके दुश्मन को सजा मिलकर ही रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें जल्द से जल्द कर लेना है। और जब तक आप इन उपायों को नहीं करेंगे तब तक आप सभी के घर का जो बंधन हुआ है उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे और तब तक आपको ग्रह गोचर का सही फल नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करने हैं। इस उपाय को आपको कल से अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेना है। और यदि आपने मांस, मछली, मदिरा का सेवन किया है तो आप 7 दिन के बाद भी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको 7 दिन तक लगातार नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल कम से कम 2 से 3 बूंद ले लेना है।
या फिर थोड़ा सा एक चुटकी नमक भी मिला लेना है और हर रोज स्नान करना है, तभी आप पूरी तरह से शुद्ध हो पाएंगे और ये उपाय सफल हो पाएगा। अब ध्यान से देखिएगा जो उपाय बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली जरूर लिखिएगा। यदि आप माता भद्रकाली के इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माता भद्रकाली अब आपके दुश्मनों से मुक्ति देने वाली हैं। आने वाले कल से वो आपको मालामाल कर देंगे। कल से आप धन दौलत सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। बस कान खोलकर ध्यान से सुन लो, जो उपाय बताने वाले हैं उसे अपने जीवन में सिर्फ एक बार प्रयोग करना है और ये उपाय नहीं बल्कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं कि कल से आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आपके घर में जो भारीपन, अटकाव, डर या नकारात्मक प्रभाव महसूस हो रहा है वह पूरी तरह से शांत हो जाए, घर का बंधन टूटे और वातावरण फिर से सुरक्षित, शुद्ध और स्थिर बन जाए। यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, इन उपायों का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अपने घर और अपने जीवन की रक्षा करना। जब रक्षा मजबूत होती है इन उपायों के साथ प्रदेश तो जो भी नकारात्मकता बाहर से आती है वो अपने आप निष्फल हो जाती है और आपके जीवन को छू भी नहीं पाती। सबसे पहले घर की शुद्धि से शुरुआत कीजिए, क्योंकि घर का वातावरण ठीक होते ही आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। कल सुबह या शाम एक बाल्टी साफ पानी लें, उसमें एक चुटकी सेंधा नमक और अगर उपलब्ध हो तो 3-5 बूंद गंगा जल मिला दें। अब इसी पानी से घर के फर्श को हल्का सा पोंछिए, खासकर घर के कोने, दरवाजे की चौखट और वह जगह जहां आप अक्सर बैठते हैं। पहुंचते समय मन में बस यही भाव रखें कि मेरे घर से नकारात्मकता निकल रही है और शांति प्रवेश कर रही है। यह प्रक्रिया घर के बंधन से भारीपन को काटती है और वातावरण को हल्का करती है। पहुंचाई के बाद बचे पानी को घर के भीतर न रखें, बाहर नाली में बहा दीजिए और हाथ धो लीजिए। इसके बाद प्रकाश और सुगंध का उपाय कीजिए, क्योंकि जहां उजाला और सुगंध टिकती है वहां डर और भारी ऊर्जा ठहर नहीं पाती। शाम के समय एक दीपक घी या तिल के तेल का जलाइए और उसे घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजा स्थान में रखिए। साथ में कपूर या अगरबत्ती जलाकर उसका धुआं घर के चारों कोनों में घुमाइए। यह करते समय किसी का नाम लेने या किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर की शांति पर ध्यान रखें। ये उपाय घर के भीतर बनी हुई जकड़न को धीरे धीरे खोल देता है। अब हनुमान जी की रक्षा स्मृति का उपाय अपनाइए, क्योंकि संकट मोचन का नाम मन को निर्भय करता है। कल से लगातार 3 दिन सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर पूरा पाठ संभव न हो तो 11 बार प्रह हनुमते नमः का जप कर लीजिए। जप के बाद बस इतना कहिए कि मेरे घर और मेरे परिवार पर आपकी रक्षा बनी रहे। ये उपाय डर को काटता है और जहां डर कटता है वहां नकारात्मक प्रभाव टिक नहीं पाता। बधाई हो आज, हैप्पी बर्थडे। साल है आज, पहला साल है तेरे तो। तेरे तो चुम्मा लेने लायक गाल है तेरे। एल्पेनलीबे खोलो, मीठा बोलो। इसके बाद अन्न और सेवा से जुड़ा उपाय कीजिए। कल से किसी एक दिन भोजन बनाते समय पहला निवाला मन में शांति के भाव से अलग रखिए और उसे गाय, कुत्ते या पक्षियों को खिला दीजिए। यह दान नहीं, कृतज्ञता है। कृतज्ञता घर के बंधन को ढीला करती है और बरकत का मार्ग खोलती है। कई लोग इस उपाय के बाद महसूस करते हैं कि घर में बेवजह की खटपट और बेचैनी कम होने लगती है। अब व्यक्तिगत सुरक्षा और अनुशासन का उपाय समझिए, जो बहुत जरूरी है। कल से अपनी योजनाएं, कमजोरियां और निजी बातें हर किसी से साझा करना बंद कर दीजिए। नकारात्मक लोग अक्सर जानकारी के सहारे ही प्रभाव डालते हैं। सीमित बोलिए, साफ बोलिए और समय पर काम कीजिए। ये कोई चालाकी नहीं, ये आत्मरक्षा है। जब आप सीमाएं तय कर लेते हैं तो बाहर की नकारात्मकता का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। इसके साथ नींद और मन का ध्यान रखिए। रात को सोने से पहले मोबाइल, डरावनी बातें और भारी सोच से दूरी रखें।
2 मिनट शांत बैठकर श्वास पर ध्यान दें और मन में कहें कि मैं सुरक्षित हूं। यह छोटा सा अभ्यास मन की गांठ खोल देता है। मन शांत होगा तो घर भी शांत होगा। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन उपायों को करते समय किसी के लिए बदले या क्रोध का भाव न रखें। जैसे ही बदले की भावना आती है, आपकी अपनी ऊर्जा भारी हो जाती है। सही भाव यही है कि जो गलत है वो मुझ तक न पहुंचे। यही भाव सबसे मजबूत कवच बनता है। और अगर कोई व्यक्ति आपको सच में डराता, परेशान करता या धमकाता है तो भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए और जरूरत पड़े तो व्यावहारिक मदद भी लीजिए। सुरक्षा आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर होती है। इन उपायों का सार यही है: घर की शुद्धि, प्रकाश, सेवा, अनुशासन और निर्भय मन। जैसे जैसे आप इन्हें अपनाते हैं, घर का बंधन अपने आप ढीला पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव निष्फल होता है और जीवन में फिर से स्थिरता लौटने लगती है। यही सच्ची मुक्ति है, शांति के साथ, सुरक्षा के साथ। चलिए अब बात करते हैं कि बाबा ने आपकी पर्ची में क्या लिखा है। और जैसे ही यह बात आपके कानों तक पहुंचेगी, आपके भीतर एक अलग ही हलचल शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पर्ची में यही लिखा है कि आपके लिए कुबेर लक्ष्मी योग, धन प्राप्ति योग और सुख समृद्धि योग बन चुका है। ये वही संकेत है जो तब मिलता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से रुका हुआ भाग्य अचानक करवट लेने वाला हो। बहुत समय से आप भीतर ही भीतर तड़प रहे थे, कभी पैसे के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी मान सम्मान के लिए और कभी इस बात के लिए कि लोग आपकी मेहनत को पहचाने। अब वही समय है जब ऊपर से ऐसा संदेश आता है कि अब तुम्हारे हिस्से का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब सुनिए, कल से आपके लिए कौन कौन सी खुशखबरियां बनती दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली खुशखबरी धन के रास्ते खुलने की होगी। ये जरूरी नहीं कि धन एक झटके में बारिश बनकर गिर जाए, लेकिन संकेत ऐसे मिलेंगे जो आपको साफ दिखा देंगे कि अब पैसा सिर्फ आएगा ही नहीं, टिकेगा भी। कोई रुका हुआ भुगतान, कोई बंद पड़ा काम, कोई पुरानी बात जो अब तक फंसी हुई थी, उसमें हलचल शुरू होगी। और जब हलचल शुरू होती है तो समझिए कि कुबेर लक्ष्मी योग अपना असर दिखा रहा है। आप अंदर से महसूस करेंगे कि अब डर कम हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्मी का पहला आशीर्वाद यही होता है कि मन से अभाव का डर निकलता है। दूसरी खुशखबरी आपके मान सम्मान की होगी। पर्ची का संकेत सिर्फ धन तक सीमित नहीं है। जब सुख समृद्धि योग लिखा होता है तो उसका अर्थ यह होता है कि घर का माहौल, रिश्तों की गरिमा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, तीनों में सुधार आता है। कल से लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको गंभीरता से लेंगे और जो लोग अब तक आपको हल्के में लेते थे उनका व्यवहार बदलता दिखाई देगा। कभी कभी ये बदलाव एक छोटे से वाक्य से शुरू होता है। किसी का अचानक आपकी तारीफ कर देना, किसी का आपके पक्ष में खड़ा हो जाना या किसी अवसर में आपका नाम सबसे पहले लिया जाना। यही वे संकेत होते हैं जिनसे इंसान समझ जाता है कि अब इज्जत लौट रही है। अब बात करते हैं कलयुग के बड़े चमत्कार की, क्योंकि आपने जो तड़प देखी है वह साधारण नहीं थी। कलयुग का चमत्कार वही माना जाता है जब इंसान टूट चुका हो, उम्मीद कमजोर हो गई हो और फिर भी ईश्वर ऐसा मोड़ दे दे कि इंसान खुद अपनी आंखों पर भरोसा न कर पाए। पर्ची का इशारा यही है कि कल से आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा कि आप कहेंगे, इतने साल मैं जिस चीज के लिए तड़प रहा था वही चीज अब मेरे सामने आ रही है। पैसा भी, इज्जत भी, मान सम्मान भी। और सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे पर जो सुकून आएगा वही आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि धन तभी असली लगता है जब मन शांत हो और इज्जत तभी टिकती है जब भीतर आत्मविश्वास जाग चुका हो। अब आपने जो बात कही लॉटरी की, तो उसे भी ध्यान से सुनिए। पर्ची के संकेत के अनुसार 2 करोड़ की लॉटरी जैसी संभावना का योग बन रहा है। ऐसा संकेत कहा जा सकता है कि अचानक बड़ा लाभ, अचानक बड़ा अवसर या अचानक ऐसा धन लाभ सामने आ सकता है जो आपकी सोच की सीमा से बाहर हो। कई बार यह लाभ सचमुच लॉटरी जैसे माध्यम से आता है और कई बार यह लॉटरी जैसा बनकर आता है किसी काम का बड़ा ऑर्डर, कोई अटका हुआ पैसा जो बड़ा होकर वापस मिले, या कोई ऐसा मौका जो रातों रात आर्थिक दिशा बदल दे। यहाँ बात का सार यही है कि कल से आपका भाग्य छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बड़े संकेतों में बात करेगा। और जब बड़ा संकेत आता है तो इंसान का जीवन भी बड़ा हो जाता है।
लेकिन इसी के साथ एक बात को समझना बहुत जरूरी है, ऐसे योग तब सबसे तेज फल देते हैं जब आप खुद भी जाग जाते हैं। आप कल से अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेरेंगे नहीं, आप अपनी योजना हर किसी को बताएंगे नहीं, आप किसी की नकारात्मक बातों में आकर अपने मन को कमजोर नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही किस्मत का ताला खुलता है, कुछ लोग शोर मचाते हैं, कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जलते हैं। आपको बस अपना ध्यान अपने कर्म पर रखना है। जो अवसर सामने आए उसे टालना नहीं है, जो संकेत मिले उसे हल्के में नहीं लेना है, और जो रास्ता खुले उसमें कदम रखने में देर नहीं करनी है। पर्ची का सबसे गहरा संदेश यही है कि आपका समय अब शुरू हो रहा है, आपकी तड़प अब खाली नहीं जाएगी। जिस चीज के लिए आपने वर्षों अपने दिल में आग रखी, अब उसी आग को सफलता में बदलने का समय है। कल से अगर आपको कोई छोटी सी भी अच्छी खबर सुनने को मिले तो समझिए ये शुरुआत है, क्योंकि बड़ी खुशखबरी हमेशा एक छोटी चिंगारी से शुरू होती है और फिर वही चिंगारी आपके जीवन में ऐसा उजाला कर देती है कि लोग सच में कहने लगते हैं वो क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी। अब जरा अपने दिल पर हाथ करते हैं रखिए और ये महसूस कीजिए कि भीतर कुछ हिल रहा है, क्योंकि कल से आपके जीवन में खुशियों का तूफान उठने वाला है। ये वह तूफान नहीं है जो सब कुछ तोड़ दे, ये वह तूफान है जो जमी हुई धूल को उड़ाकर रास्ता साफ कर देता है। अब वह दौर खत्म होने वाला है जब आप खुद से सवाल करते थे कि मेरी वैल्यू क्या है, मेरी बारी कब आएगी। कल से हालात खुद जवाब देंगे। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते थे, जिन्होंने आपकी मेहनत को हल्का समझा, जिन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी मान लिया, अब वही लोग रुककर आपको देखेंगे। कुछ चौंकेंगे, कुछ चुप हो जाएंगे और कुछ को समझ ही नहीं आएगा कि ये बदलाव कैसे हुआ। लेकिन आपको सब पता होगा, आपको मालूम होगा कि ये अचानक नहीं है, ये आपके धैर्य, आपके संघर्ष और आपके भीतर जलती उस आग का नतीजा है जिसे आपने कभी बुझने नहीं दिया। अब वो समय आ रहा है जब आपके फैसलों में वजन होगा, आपकी मौजूदगी में असर होगा। आप बोलेंगे कम, लेकिन जब बोलेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। Anatomy is essential in medical education. मुझे मन मुंटा तुरुरुरुरु, मुझे कांगाता तुरुरुरुरु, जो विरोध अब तक सिर उठा रहा था वो खुद ब खुद शांत होने लगेगा। जो अड़चने रास्ता रोक रही थी वे किनारे हटने लगेंगी, और जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते थे वही हालात के आगे झुकते दिखाई देंगे। ये किसी को हराने की बात नहीं, ये खुद को साबित करने की बात है। आपका भाग्य अब चमकने वाला है, लेकिन इस बार वो चमक दिखावे की नहीं होगी। ये वो चमक होगी जो आत्मविश्वास से आती है, जो भीतर की मजबूती से आती है। आप खुद को पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा ताकतवर महसूस करेंगे। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहरी दुनिया अपने आप उसके साथ तालमेल बिठा लेती है। अब एक बात याद रखिए, ये समय शोर मचाने का नहीं, मौके पहचानने का है। जो अवसर सामने आए उनसे भागना नहीं है, जो जिम्मेदारी मिले उससे डरना नहीं है, क्योंकि यह वही पल है जहां या तो आप इतिहास बनाते हैं या फिर सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने कदम बढ़ाया होता। और आप जानते हैं कि आप काश के लिए नहीं बने हैं। आपके भीतर जो जुनून जाग रहा है उसे दबाइए मत। ये जुनून ही आपको सुबह जल्दी उठाएगा, ये जुनून ही आपको एक कदम और आगे बढ़ने को मजबूर करेगा। यही वह ऊर्जा है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है। अब आपकी कहानी बदल रही है धीरे धीरे, लेकिन पक्के तौर पर। और जब बदलाव पक्का होता है तो उसे कोई रोक नहीं पाता। अब अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि आप अपनी वैल्यू कम नहीं आंकेंगे, आप अपनी मेहनत का सम्मान करेंगे। आप उन लोगों के लिए नहीं बदलेंगे जो आपको नहीं समझते थे, बल्कि अपने सपनों के लिए बदलेंगे। क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे देखो किस्मत हो तो ऐसी,